होशियार रहना ओलंपिया। अलेक्जेंडर को भारत मत जाने देना। अगर वो अपने मुकद्दर से मिला तो सब फना हो जाएगा। वो मुहाफिज अलेक्जेंडर को अपना ख्वाब कभी पूरा नहीं होने देगा। यही हमारी असल मंजिल है, भारत, सोने की चिड़िया। एक बार फिर से सोच लो अलेक्जेंडर, कहीं ऐसा ना हो कि इसके बाद ना सोचने का मौका मिले और न मुड़ने का। आप शायद भूल रही हैं मां कि आपने किसे पैदा किया है। मैं हूं ज़ीउस देवता का बेटा अलेक्जेंडर, जिससे जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जिसके नाम के खौफ से ही कोई जीत नहीं पाता। इसलिए सोचना मुझे नहीं, उन्हें है जिनकी तरफ मैं बढ़ रहा हूं। सबसे पहले हम फारस पर फतह करेंगे और अगला पड़ाव होगा सीरिया, और फिर मिस्र पर मैसेडोनिया का परचम लहराएगा। फिर हम जाएंगे मेसोपोटामिया और उसे अपने शिकंजे में लेंगे। फिर बेबीलोन, बक्टेरिया और अफगानिस्तान। और फिर मैं अपने कब्जे में लूंगा अपना मकसद। भारत, सोने की चिड़िया। सुना है कि भारत में मुझे वो मुहाफिज मिलेगा जो मेरा मुकद्दर बदलेगा। अब मैं भी देखना चाहता हूं कौन है वो भारत का मुहाफिज जो ज़ीउस के बेटे अलेक्जेंडर के सामने खड़ा होगा। तुम फारसियों को देश से निकालना चाहते हो तो क्या सीधे पौरव दुर्ग पर आक्रमण करें? नहीं महाराज, मैं जानता हूं कि पहला प्रहार कहां करना है। दरायस के मुख्यालय पर। दरायस को हमारे यहां आने की सूचना मिल गई है महाराज, इसलिए वो सारा धन छिपाकर यहां से निकल चुका है। महाराज, हमें यहां से निकलना चाहिए। दरायस की कोई बड़ी योजना है। यदि दरायस ने कोई योजना बनाई है और वो भी पौरव राष्ट्र के विरुद्ध, तो अवश्य ही वो कोई बड़ी योजना होगी। और वो योजना क्या है, वो जानने के लिए मैंने किसी को यहां आमंत्रित किया है।
ये नौजवान कौन है माँ? ये तुम्हारे साथ मैदान जंग में रहेंगे। पर मुझे इनकी जरूरत नहीं है। मैसेडोनिया के शाह को इनकी जरूरत हो या ना, लेकिन शाह की माँ को इनकी जरूरत है। ये तुम्हारे गुजरे हर पल का लेखा जोखा मुझ तक लाएंगे अलेक्जेंडर। तुम हर रोज मुझे एक खत लिखना और ये वो खत मुझ तक पहुंचाएंगे। लिखोगे ना? बेशक माँ। वादा? मैं वादा करता हूं। और याद रहे, जिस दिन भी तुम्हारा खत मुझ तक नहीं पहुंचा, मैं खुद चली आऊंगी तुम्हारे पास। फिर ना मुझे कोई जंग रोक पाएगी और ना तुम। आप मेरे लिए मेरी जिंदगी, मेरे ख्वाब और मेरे मकसद से कहीं ऊपर है मां। आपने अपनी पूरी जिंदगी मेरे नाम कर दी। अब आपका अलेक्जेंडर वो नाम कमाएगा कि तारीख आपका नाम भी हमेशा याद रखेगी। तारीख मुझे याद रखे ना रखे, मुझे इसकी परवाह नहीं अलेक्जेंडर। बस दुआ है कि जल्द से जल्द तुम अपना मकसद पूरा करके मेरे पास महफूज लौट आओ। जाओ अलेक्जेंडर, लिख लो अपना मुकद्दर अपने हाथों से। क्या तुमने ये सोचा कि तक्षशिला मेरे शहंशाह डराइस के खिलाफ हमले में तुम्हारी मदद करेगा? अगर तुमने ऐसा सोचा तो तुम बहुत बेवकूफ हो बोरस, क्योंकि शहंशाह में बाद में हो, कारोबारी पहले। और मुनाफा कारोबारी की दो धारी तलवार होती है, चिट भी मेरी और पट भी मेरी। हाँ पुरुषोत्तम, क्या डराइस और मैं तब से मित्र हैं जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे, और तब से तैयारी कर रहे हैं झेलम पर नियंत्रण की। परंतु कोई मार्ग सूझ ही नहीं रहा था, और ऐसे में तुम मार्ग में कांटा बनकर सामने आ गए। तुम्हें मार्ग से हटाने के लिए मैंने अंबी कुमार को पौरव राष्ट्र भेजा, परंतु तुमने उसे भ्रमित कर दिया। उसे लगा कि तुम पौरव राष्ट्र के दुश्मन हो और तुम बच गए। मगर तकदीर देखो, तुमने मौत को शह दी ताकि हम पौरव मुल्क को मात दे सके। जो जेलिम हमारे रास्ते की सबसे
बड़ी रुकावट थी। तुमने पोरस, तुमने उस पर पुल बना डाला। और अब मैं और महाराज अम्बी मिलकर कौरव राष्ट्र को तबाह करेंगे और नाम आएगा गद्दार पोरस का। छल किया मेरे साथ महाराज। संभाल कर पोरस। लाची, लाची को छोड़ दो डराएस। चाहे तो मुझे मार लेना, पर मेरी लाची को छोड़ दो। जानता था मैं इसी मोर्चे पे तुम हारोगे, क्योंकि जंग जब दिल और दिमाग के बीच हो तो तुम जैसा जज्बाती हमेशा हारता है। जज्बात तो भारतीयों की सबसे कमजोर नस है। और ये मेरे पुत्र का अपहरण करने के लिए। बस कीजिए पिताश्री, अभी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। छोड़ दीजिए इसे। फारस में एक कहावत है बच्चे, हाथ में आए दुश्मन को छोड़ना अपने ही हाथ कटवाने जैसा होता है। महाराज, ये वही नापाक खून है जिसे बरसों पहले आप अपनी बहन की कोख में ही बहा देना चाहते थे। आगे बढ़िए और इंतकाम पूरा कीजिए। लाची, 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 लाची।